नवरात्रि के तीसरे दिन सुनिए माँ चंद्र घंटा माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति की पावन कथा। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और चंद्र घंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ा, तब माँ दुर्गा ने चंद्र घंटा रूप में अवतार लिया। महिषासुर का वध कर देवताओं और स्वर्गलोक की रक्षा की। जब महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार करने की इच्छा से देवताओं के साथ युद्ध शुरू कर दिया, तो देवता त्रस्त हो गए। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मदद मांगी, जिससे उनके क्रोध से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और उससे माँ चंद्र घंटा का रूप प्रकट हुआ। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, भगवान इंद्र ने घंटा और भगवान सूर्य ने तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। माँ चंद्र घंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं और स्वर्गलोक की रक्षा की। चंद्र घंटा देवी का स्वरूप शांत और कल्याणकारी है। माँ चंद्र घंटा का स्वरूप शांति और कल्याण का प्रतीक है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिससे उन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार, गदा, धनुष और बाण जैसे अस्त्र शस्त्र हैं। माँ चंद्र घंटा को लाल रंग, गुलाब और कमल के फूल, खीर और दूध से बनी मिठाई बहुत पसंद है। माँ को देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक माना जाता है। उनका नाम सिर पर स्थित चंद्रमा के आकार के घंटे से उत्पन्न हुआ है। इनका रूप अत्यंत भव्य होता है। वे राक्षसों और असुरों का संहार करने के लिए जानी जाती हैं। उनका स्वरूप और उपासना विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान प्रमुख होती है। देवी चंद्र घंटा का रूप अत्यंत सुंदर और सशक्त है। उनका रूप घमंड और क्रोध से परे होता है। उनका चेहरा शांत और सौम्य है, जैसे कि चंद्रमा की चांदनी रात में शांति का आभास होता है। उनके माथे पर स्थित चंद्रमा के आकार का घंटा उनके शांति और शक्ति के संयोजन का प्रतीक है। देवी चंद्र घंटा को भगवान शिव की शक्ति के रूप में पूजा जाता है। माँ चंद्र घंटा के 4 हाथ होते हैं, जिनमें से एक में वे घंटा पकड़े हैं, जो उनके नाम का प्रतीक है। दूसरे हाथ में एक धनुष और तीसरे हाथ में बाण होते हैं, जो युद्ध और संघर्ष के समय उनकी वीरता और साहस का प्रतीक हैं। चौथे हाथ में देवी एक त्रिशूल पकड़े हुए हैं, जो शक्ति, नियंत्रण और धैर्य का प्रतीक है। उनके वाहन सिंह का प्रतीक है, जो साहस और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया था। तब असुरों के राजा महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अपना शासन कर लिया। देवताओं की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उनकी मदद की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि वे उनके साथ मिलकर राक्षसों का संहार करें। देवी पार्वती ने भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए अपने शरीर से एक बहुत ही भव्य रूप लिया और उसे चंद्र घंटा नाम दिया।
इस रूप में देवी का रूप अत्यधिक भव्य और युद्ध के लिए उपयुक्त था। उनके साथ उनका वाहन सिंह था और उन्होंने कई प्रकार के शस्त्रों से राक्षसों को पराजित किया। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन विशेष रूप से उनकी शांति और शक्ति को प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक मंत्रों उच्चारण किए जाते हैं। भक्त देवी से बुराइयों से मुक्ति, मानसिक शांति और भय से उन्नति की कामना करते हैं। माता चंद्रघंटा की पूजा से न केवल भूत प्रेत और राक्षसों का भय समाप्त होता है, बल्कि यह पूजा मानसिक शक्ति और शांति प्रदान करने वाली मानी जाती है। मां चंद्रघंटा सभी के कष्टों को दूर कर शुभ फल देने वाली हैं। प्रेम से बोलिए जय मां चंद्रघंटा की, जय माता दी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और आगे की ऐसी ही कथा कहानियाँ एवं जानकारियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।